तो देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, AB का वैल्यू 24, BC का वैल्यू 7 है। आपको फाइंड करना है sin A, cos A, sin C, cos C। तो कैसे फाइंड करेंगे? ओके, सबसे पहले तो आपको AC का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है वो लगा देना है। तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर दिए। AB का वैल्यू कितना है? AB का वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ऐड कर दो 625 आ गया। किसका वैल्यू? AC स्क्वायर का वैल्यू। तो स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? √625, और ये जो आ जाएगा इसका 25। दैट मीन्स जो AC का वैल्यू है वो 25 है। अब आपको निकालना है sin A cos A का वैल्यू। तो कौन सा एंगल देखना है? एंगल A। एंगल A का यहाँ पर बात हो रहा है ना, तो एंगल A को देखेंगे। तो एंगल A के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या होगा? BC होगा, है ना। बेस क्या होगा? AB होगा। हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है। चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। sin A का क्या होता है? sin A कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है एंगल A के लिए? ये BC है, तो लिखो BC। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा इसका? हाइपोटेनियस सेम रहता है तो AC होगा। ओके, BC का वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखो BC का वैल्यू 7 है, 7 लिख दिए। AC का वैल्यू 25 आ गया आपका एक आंसर sin A का वैल्यू। cos A का वैल्यू निकालते हैं। cos A क्या होता है इसका? B/H, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इसका बेस क्या है? AB बेस है, AB लिख दो। हाइपोटेनियस क्या होगा? सेम होगा बाय AC, तो क्या हो जाएगा? 7/25 आ गया। तो अब क्या निकालना है? sin C निकालना है। ओके, sin C का वैल्यू निकालना है। अब एंगल C को देखना है, इस एंगल को। तो इसके सामने वाला ही तो परपेंडिकुलर होता है, तो C के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ? AB हुआ। तो इसका sin C का फॉर्मूला सेम क्या होगा? P/H। परपेंडिकुलर क्या हुआ है C के लिए? AB, तो AB परपेंडिकुलर हो गया AB। हाइपोटेनियस तो सेम होगा AC। ओके, AB का वैल्यू कितना है? 24, AC का वैल्यू 25 है। उसके बाद निकालना है cos C। निकालो cos C का वैल्यू। cos C क्या होता है? B/H होगा ना। लेकिन एंगल C के लिए बेस क्या होगा? ये BC, BC लिख दो, बाय H का वैल्यू तो सेम AC है। ओके, BC का वैल्यू कितना है? 7, और H का वैल्यू जो है हाइपोटेनियस का वो आपका 25 देखने को मिल रहा है। तो बस कुछ इस तरीके से आपका आ गया सबका आंसर, और ऐसे ही बनाओ यार और फोड़ो एग्जाम में। ओके।